यह कहानी है एक ऐसे देशभक्त की जो गुमनाम रहा और देश की सेवा करता रहा। इंडिया के खतरनाक समय पर अब्दुल की हंगामा खेज दास्तान, देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतारता भारतीय अब्दुल पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान की आर्मी को कैसे मौत के घाट उतारता है। कदम कदम पर सनसनीखेज दास्तान, जंगल से गुजरे भाग्य इस कहानी को सुनने वालों की सांसें थम जाएगी। पिछले एपिसोड में आप देख चुके हैं कि अब्दुल के हाथ एक बहुत बड़ा टारगेट हाथ लगा है कि उसने पाकिस्तानी 5 जासूसों को पकड़ करके गिरफ्तार कर दिया है और अब उसका आगे का टारगेट ये है कि अपने साथी रंजीत को पाकिस्तान की जेल से फरार कराना है। अब्दुल एबटाबाद में जाता है और एक मीटिंग में शामिल हो जाता है। अब्दुल जैसे ही मीटिंग में जाता है वहाँ पर एक लड़की चाय लेकर के आती है, उसका नाम तैयबा होता है। वहाँ पे काफी ज्यादा चर्चा हुई और अब्दुल को एक काम सौंपा गया कि अंबाला के अंदर एक छावनी है और छावनी के अंदर एक एमुनिशन डिपो है, उसको तबाह बर्बाद करना होगा। आखिर अब्दुल के मन में एक सवाल आया कि वहां तक मैं पहुंचूंगा कैसे। उन्होंने कहा कि उनका एक सीक्रेट कोड है जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और उस सीक्रेट को जाकर के आप वॉचमैन को दिखाओगे तो वो आपको सैल्यूट भी करेगा और आपको अंदर जाने भी देगा और आप जाकर के फिर उसमें तबाह बर्बादी मचा सकते हैं। अब्दुल ने मन ही मन में सोचा कि ये कितनी बड़ी साजिशें रच रहे हैं और इनके इंटेलिजेंस कितनी काफी ज्यादा मजबूत भी है और कितनी खुफिया जानकारी इनके पास है। अब्दुल ने मन ही मन में सोचा कि आखिर अब रंजीत को आजाद करवाना है। अब्दुल वैसे तो एक भारतीय है लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस में वो भर्ती हो चुका है और अपना सवाल रखता है जनरल आसिफ से। वो कहता है कि सर, अंबाला की छावनी में जो एमुनिशन डिपो है उसको तबाह बर्बाद करना तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो ज्यादा बात होगी वो है कि इंडिया के जो जासूस हैं उनको पकड़ना हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उस पर उसने भी सर हिलाया और कहा कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। उसने कहा कि अब इनको पकड़ा कैसे जा सकता है, तो अब्दुल ने कहा कि एक आर्मी के बंदे को तैयार करें और उसको जेल में डाल दिया जाए ये बताकर कि ये एक इंडिया का जासूस है और रंजीत और ये दोनों भागने का प्लान बनाएंगे। उसके बाद हुआ भी कुछ ऐसे ही कि उसकी बात मान ली गई अब्दुल की और 5 दिन बाद एक लड़का तैयार किया गया जिसका नाम सुल्तान था और उसको सारा का सारा मिशन बता दिया गया था और 5 दिन के बाद अखबार में एक खबर छापी गई कि इंडिया का एक जासूस और पकड़ा गया है। अब जैसे ही उसका नाम सुल्तान था उसका नाम उन्होंने बदल करके राजीव रख दिया था। राजीव को भी जेल में ले जाया गया और उसके 15 या 20 दिन के बाद उनको आपस में मिलने जुलने का मौका मिला। वहीं पर रंजीत और राजीव आपस में मिलने लगे और राजीव ने रंजीत का काफी ज्यादा दिल जीत लिया था और वहाँ से भागने का प्लान बनाया। लेकिन आखिरकार राजीव भी एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का बंदा था। उसने वहाँ के चौकीदार से बात की, कहा कि आज हम रात भाग जाएंगे। फला जगह पर एक बंदा हमें मिलना चाहिए, उसके पास एक कमांडो चाकू होना चाहिए और बाइक होनी चाहिए जिसकी वजह से मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और 2-4 और वहाँ पर फला जंगल में हमारे जवान मिलने चाहिए जिससे कि हम इन पर छापामारी कर सके हैं। हुआ भी कुछ ऐसे ही। अब्दुल को इस प्लान के बारे में पता चल चुका था क्योंकि वो एक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस में भर्ती हो चुका था और रात के ठीक 1:30 बजे वो जेल से फरार होते हैं और एक 50 मीटर की दूरी पर जेल से एक आदमी सिगरेट पी रहा था। उसके पास एक कमांडो चाकू था। उसको वहीं पर जो राजीव है उसने मारा और उसको बेहोश करके चल दिए। राजीव बाइक चला रहा था। उसी के बाद वहाँ पर वो घने जंगल में जाते हैं। अब्दुल को इनकी नॉलेज होती है। अब्दुल पहले ही अपना रिवॉल्वर उठाता है और साइलेंसर लगा करके उसी जंगल में उनके ठिकाने पर पहले से ही ताक में छुप करके बैठ जाता है। अब जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो उस इंडियन आर्मी के जवान की वहाँ पे बुरी हालत करने की उन्होंने तैयारी कर ली थी। आखिरकार अब्दुल ने वहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर दी और उन 5 जवानों को पाकिस्तान के मौत के घाट उतार दिया। अब बचा था अकेला रंजीत। वो क्योंकि वो अकेला एक भारतीय था उसको इसलिए नहीं मारा क्योंकि अब्दुल भी एक भारतीय था और रंजीत भी एक भारतीय था। लेकिन रंजीत के मन में एक ख्याल आया कि इसने हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को मार दिया है, अब तो इससे बदला लेना ही होगा। सुल्तान के पास एक कमांडो चाकू था जो कि राजीव बन के रंजीत का दिल जीत रहा था, तो रंजीत ने उस कमांडो चाकू को सुल्तान के पैंट से निकाला और अब्दुल का सामना करने लगा। अब अब्दुल भी एक भारतीय जवान था, दोनों आपस में लड़ने लगे। अब्दुल उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन रंजीत मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि रंजीत का यह मानना था कि रंजीत को गिरफ्तार भी अब्दुल ने
ही करवाया है। अचानक से उधर से एक इंडियन इंटेलिजेंस का बंदा आता है और अब्दुल ने मिलकर के रंजीत को पकड़ लिया और रंजीत वहाँ पर बेबस हो चुका था। अब बारी थी रंजीत को इंडिया में वापस भेजने की। आखिरकार उसको इंडिया में वापस भेज दिया गया। पाकिस्तान को जब ये पता चला कि हमारे 5 जवान मार दिए गए हैं और वो अकेला इंडियन आर्मी का जवान फरार हो गया, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस में काफी ज्यादा खौफ बैठ गया कि आखिरकार इंडियन आर्मी के पास इतनी सख्त ट्रेनिंग कहाँ से आई कि 5 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया और इनका ही असला इन्हीं के ऊपर चला दिया गया और आखिरकार रंजीत इंडिया में आ चुका था। अब बारी थी अब्दुल की कि अब्दुल को अंबाला में आकर के एमुनिशन डिपो को तबाह बर्बाद करना था। अब उसको यहाँ पर लाया जाता है। आखिरकार अब्दुल के ऊपर भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की अब काफी ज्यादा नजर बन चुकी थी, क्योंकि जब से अब्दुल उनकी इंटेलिजेंस में भर्ती हुआ उनको काफी ज्यादा लॉस होने लगा था। अब्दुल पाकिस्तान से आखिरकार इंडिया में आ ही जाता है और इंडिया में एक खबर छाप दी जाती है कि अंबाला के अंदर एक एमुनिशन डिपो को तबाह बर्बाद एक आतंकवादी ने कर दिया है। पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब ये खबर सुनी और उसके बाद ये हुआ कि अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया और खबर में ये लिख दिया गया कि जिसने एमुनिशन डिपो को तबाह बर्बाद किया था वो भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्तार पाकिस्तान की नजरों में हुआ था, लेकिन आखिरकार वो एक सच्चा देशभक्त था। अब उसको रो में भर्ती कर दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जानोगे आप कि इसके आगे के टारगेट क्या थे और घरको की नजरों में एक शहीद हो चुका था और इसका जुनून इतना था कि रो में भर्ती नहीं हो सका, लेकिन रो वाले काम को अंजाम देने लगा। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे।